भगवान विष्णु के चरण कमलों में मेरा कोटिश प्रणाम। आप सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए भी पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। 8 अगस्त 2022 सोमवार को पुत्रदा एकादशी है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगर में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत उपाय किए, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है, ना ही प्रजा को सताया है। ब्राह्मणों और देवताओं का भी मैंने कभी अपमान नहीं किया। प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, तो भी इस समय में मैं अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। राजा के इस तरह दुखी होने के कारण मंत्रीगण वन को गए, ताकि वहाँ जाकर किसी ऋषि मुनि से राजा की समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। एक दिन उन्हें वहाँ पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश मिले। सभी मंत्रीगण महर्षि लोमश के पास गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बोले कि हमारे अहोभाग्य कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। इस पर लोमश ऋषि बोले, हे मंत्रीगणों, आप लोगों की नम्रता और व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। तब मंत्री ने कहा, ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं। हमारे महाराज महाजीत बहुत ही धर्मात्मा है, किंतु पुत्र न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हमें उनके पुत्रहीन होने का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। आपका बड़ा उपकार होगा। ऐसी करुण पुकार सुनकर लोमश ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार किया। उन्होंने कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत दुष्ट था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। गाय को प्यासी भगा देने के कारण ही राजा इस जन्म में पुत्रहीन होने का श्राप भुगत रहा है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। मंत्रियों की प्रार्थना सुनकर ऋषि बोले, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो, उस व्रत का फल राजा को दे दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र उत्पन्न होगा और राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। यह उपाय सुनकर मंत्री सहित सभी ने ऋषि लोमश को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट कर आ गए। ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी के दिन उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो जिस प्रकार भगवान श्री हरि ने राजा के कष्टों का अंत किया, उसी प्रकार प्रभु हम सभी के कष्टों का अंत करे। एकादशी की कथा संपूर्ण।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो के लिंक को शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।